भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 122वीं जयंती के अवसर पर पदयात्रा निकाली गई और जनसभाएं की गई। आज उसी क्रम में विधानसभा अयोध्या में बिल्हारघाट हनुमान मंदिर, निर्भय सिंह इंटर कॉलेज, कर्माकोडरी बिल्हारघाट हनुमान मंदिर तक पदयात्रा निकाली गई। खबर अयोध्या से है, जहां आज अयोध्या विधानसभा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 122वीं जयंती के अवसर पर पदयात्रा निकाली गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय राय को मुख्य अतिथि बनाया गया था। इस पदयात्रा को कमल नयन दास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस कार्यक्रम में लगभग 5000 लोग शामिल हुए। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के प्रतिनिधि रोहित सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पदयात्रा के जरिए हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। बिहार चुनाव को लेकर भी मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दिन ब दिन बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगता है भा। माननीय दिनेश मिश्रा जी, माननीय तिलक राम वर्मा जी से निवेदन है कि मंच पर आए हुए माननीय करें। देश के प्रधानमंत्री जी, हमारी पार्टी सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती मना रही है और पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में एक यात्रा निकाली जा रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की यात्रा निकाली जा रही है। उसी उपलक्ष्य में आज अयोध्या विधानसभा में यात्रा थी। इसमें हमारे मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी थे और बहुत ऐतिहासिक यात्रा हुई। करीब 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी। हमारे क्षेत्र के 10,000 लोगों ने इसमें भाग लिया है। मैं अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों से, सभी प्रधानों से, क्षेत्र पंचायत सदस्यों से, पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं से और जिन भी नौजवानों ने इसमें भाग किया है, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों की ताकत से ही हम लोग का संबल है। ऐसी ऐतिहासिक यात्रा को संपन्न बनाने के लिए उनका धन्यवाद। 25 तारीख को क्या तैयारी है? ध्वजारोहण की पूरी तैयारी चल रही है। युवा सब स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जो 500 वर्षों बाद ये मंदिर बनी है, जिसकी देन है वही इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी की वजह से जो हमारा इतना पुराना सपना था वो पूरा हुआ है। ध्वजारोहण का मतलब ये होता है कि जब मंदिर का कार्य पूरा हो जाता है तब ध्वजारोहण होता है। मंदिर के शुभारंभ भी उन्होंने किया था, उसका ध्वजारोहण भी करने प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं। हमारी पूरी विधानसभा और अयोध्या जिला के समस्त लोग प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए तैयार, पलके बिछाए बैठे हुए हैं। कहाँ आ रहा है सही? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर रन फॉर यूनिटी नीचे करो यार, नीचे करो एवं जनसभा कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आम जनता ने भाग किया है। बराबर करो। ऐसे अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ यार, ना ऐसा करो और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आधुनिक भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उनकी जीवनी को, उनके जीवन चरित्र को जन जन तक पहुंचाने के बजाय उसे इतिहास का हिस्सा भी नहीं बनने दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में सभी विधानसभाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र को, उनकी जीवनी को, उनके जीवन के विभिन्न आयामों को, नीचे करो, जो उन्होंने देश के लिए किए, गरीबों के लिए किए, वंचितों के लिए किए, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए रन फॉर यूनिटी तथा बड़ी बड़ी जनसभाओं का आयोजन किया जाना है। उसी अनुक्रम में आज हम सब अयोध्या धाम में आए थे। मैं अयोध्या धाम के माननीय विधायक आदरणीय वेद जी और पूरी टीम का, अपने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, अपने भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के सभी पदाधिकारियों का, प्रभारी महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जिस तरह बात की जाए बिहार चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? आपने क्या कहेंगे आप बिहार चुनाव को लेकर के? बिहार के चुनाव को लेकर बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन चुकी है और जो लोग उत्तर प्रदेश के विपक्ष की राजनीति करते हैं, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग, जो मंसूबे लेकर के बैठे थे बिहार को लेकर के,
बिहार में उनके मंसूबों पर घड़ों पानी गिर गया है। उनको पता चल गया है कि बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग एक साथ एक मन के हैं। ये जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके माननीय मोदी जी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं और वहाँ प्रचंड बहुमत की सरकार बन चुकी है। बिहार की जनता का मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। और उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे 17 वाला इतिहास भारतीय जनता पार्टी गठबंधन दोहराएगा। हम पुनः 17 की तरह 325 से अधिक सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पदयात्रा निकाली जा रही है, जनसभाएं हो रही हैं और आज उसी के क्रम में विधानसभा अयोध्या में किल्लार घाट हनुमान मंदिर से निर्भय सिंह इंटर कॉलेज कर्मा कोडरी तक हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। वहाँ हमारी जनसभा भी है। आज हम सभी अपने महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने देश के लिए जो कार्य किया है, पिछली सरकारों ने उनको उपेक्षित किया, उनके किए गए कार्यों को जनता से छिपाने का काम किया और हम सब उसके लिए लगातार प्रयास हैं कि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो जनता को, जनार्दन को, आने वाली जो पीढ़ी है उसको जानकारी हो कि उन्होंने क्या देश के लिए किया है और देश के आज़ादी में और आज यहाँ देश पहुँचा है तो उनकी क्या भूमिका रही है। इन सब चीज़ों की दृष्टि से ये बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसी की दिशा में आज ये पदयात्रा भी यहाँ पहुँचने वाली। हम लोग स्वागत अभिनंदन करेंगे। उसके बाद पदयात्रा में शामिल होते हुए और जनसभा में सम्मिलित होंगे। लगभग कितने लोग सम्मिलित होंगे? लगभग 5000 लोग पदयात्रा में सम्मिलित होंगे। कौन कौन विशिष्ट मुख्य अतिथि हैं? अभी मुख्य अतिथि हमारे ब्रजेश पाठक जी हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम संजय राय जी हैं, हमारे प्रदेश महामंत्री हैं। ये सब जनसभा में सम्मिलित होंगे। पदयात्रा में हमारे जनपद के, हमारे अयोध्या महानगर के जो जनप्रतिनिधिगण हैं वो सम्मिलित हुए हैं। बाकी जो हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि हैं वो जनसभा में सम्मिलित होंगे। क्या अयोध्या के साधु संत भी सम्मिलित थे? अयोध्या के संत पूज्य कमल नयन दास जी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ भी किया है, तो वो आ गए तो समझिए सारे साधु संत। इसी के साथ साथ में भैया जो बिहार में बीजेपी की जीत हो रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उन सनातनियों को, सभी हिंदुओं को, माताओं बहनों को जिनके आशीर्वाद से आज ये प्रचंड जीत एनडीए की हुई है, मैं सबके चरणों में विनम्रतापूर्वक नमन करता हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव हम लोग लड़े, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, दोनों नेताओं का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने कमान संभाली है, तब से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो भी चुनाव हो रहे हैं हम लोग लगातार जीत दर्ज करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लोग सोचते हैं कि इस बार इनकी सरकार जाएगी, इस बार जाएगी, इस बार जाएगी। 20 साल 25 साल, मतलब अब इसका जो आंकड़ा है मुझे लगता है कि ये 50 साल का आंकड़ा पहुंचने वाला है। इसमें कोई संकोच नहीं है। जो परिणाम आपको दिख रहे हैं, हर बार की अपेक्षा अगली बार अधिक अच्छा परिणाम होता है।